वेल गेस व्हाट, जीतू भैया वापस आ रहे हैं 24 जून को भैया प्राइम वीडियो पर, यानी पंचायत का चौथा सीजन वापस आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी विल सी द एवर ग्रेसफुल एंड टैलेंटेड नीना गुप्ता, रघुवीर यादव। भैया किस किस का नाम लिया जाए, वहां पर तो एक से बढ़कर एक हर कोई इतना टैलेंटेड है। तो चलिए एक खास मुलाकात तो बनती है ना। तो भैया फुलेरा गांव में छिड़ गई है जंग दो टीम्स के बीच। एक है टीम कुकर जिनकी तरफ हम हैं, और एक है टीम लॉकी। स्नेहिल जी बिल्कुल, और हम तैयार हैं इस बार की पंचायत में, हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि क्या है ना कि लोगों के मन में हलचल है कि वोट किसको दें। तो अब लोगों का दिल जीतने का काम आप सभी का है, और बहुत पहले से आप जीतते आए हैं सीजन 1, 2 और 3 और फाइनली 4। तो इस 4th सीजन को देख के भी हम उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए। लेकिन उसके पहले पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए। पॉइंट की क्या बात है, मुझे तो लगता है ऑलरेडी जीते हुए हैं हम। ऐसा लगता है, पहले लगता है ना ऐसा लगता है। आप तो मत ही बोलिए, आप तो आलू और पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। यहाँ पर लोग, हमने देखा कि समोसा और आलू के चक्कर में बिके जा रहे हैं। वही तो क्या सच है क्या? हाँ, मतलब चल रहा है। हमने फ्री में आलू बंटवाया है। फ्री में आलू बंटवाया है, लेकिन मैदा तो किसी और का है। खाली वो मैदा बांटा जा रहा था तो हमने उसमें आलू मिक्स कर दिया कि थोड़ा बढ़िया से कोई खाए, समोसा ही खाए। अच्छा, तो मतलब मैदा उनका है, आलू अपना है। तो ये जंग तो ऑलरेडी छिड़ गई है। और बिट्टू की मम्मी की अगर हम बात करें तो बिट्टू की मम्मी के पास है एक मास्टरमाइंड जो कि है बनराकस। हाँ। तो एक दिमाग तो हमारे पास यहाँ पर है जो हमारे पास भी है, तेज चलता है। सचिव जी हैं हमारे पास। सचिव जी तो वैसे ही कंफ्यूज है कि पहले तो गांव में भी रहे या ना रहे। बताइए इत्तेफाक से आए हैं, इत्तेफाक से। मुझे लगता है कि सरकार तो लौकी की आएगी, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ एज सचिव। देखो इन्हें तो बोलना ही पड़ेगा, लौकी खा खा के तो टिके। अब ये कुकर का प्रेशर लौकी झेल पाएगी स्नेहिल, क्या लगता है? बताइए मैम, इसका जवाब आप ही दे पाएंगी। अगर लौकी ना हो तो कुकर में बन सकता है लौकी? नहीं ना। फर्स्ट थिंग यू नीड लौकी देन कुकर। बात कर मम्मी, एक करारा सा जवाब दे। देखिए ऐसा है, अच्छी जवाब नहीं, ये अच्छी बात है। नहीं, लौकी आजकल लौकी नहीं होगी तो हम आलू बना लेंगे। नहीं, और लौकी कढ़ाई में बना लेंगे। लौकी तो बनती ही वैसे बिना कुकर के, कुकर में तो हलवा हो जाती है लौकी भाई। लौकी कहीं भी बन सकती है। देखिए लौकी जो ऐसा है ना, आलू का क्या है, आलू तो हर चीज में खाया जाता है। हाँ, इसलिए आलू हर कोई जो लौकी, आपको लौकी की फूड वैल्यूज मालूम है? विशेषताएं मालूम है? फूड वैल्यूज आप गूगल करिए और पता करिए। एक्चुअली सच बात बताऊं तो मेरी बड़ी फेवरेट भी है। मेरी एक बिहारी दोस्त ने बड़ी अच्छी लौकी सादी वाली मुझे बनानी सिखाई थी, और वो मैं खाती हूँ रेगुलरली, पर फिर भी है तो दुश्मन ही है। हाँ, लेकिन कुकर पर रहिए मैम, आप कुकर पर रहिए। मैंने बोल दिया था दुश्मन, और क्या हो? लौकी में चलेगा। हाँ, कुकर के फायदे हैं, गैस बचती है, खाना जल्दी बनता है। ऐसा है, लौकी के गुण है तो है, उसमें डरने की क्या बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर आप देखिए शांति से बैठे, हमें कोई डर नहीं। देखिए कुकर के साथ साथ एक चीज और है, सीटी उससे निकल जाती है। मनोरंजन भी है साथ, उससे नहीं निकलती माला मशीन आवाज आती ना, मनोरंजन भी है, मनोरंजन भी है और चेतावनी भी है। जी। बच जाओ नहीं तो फट जाओगे, नहीं तो हलवा हो जाओगे। अच्छा, पूछना है इसमें एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि लौकी का इतनी बात हुई है, लौकी खाई कभी आपने गाँव में? शहरों में खाई है? नहीं, जब शूट हो रहा था। आप मुझे फॉलो करती हैं? मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बताई है, चावल लौकी वाली भी है एक। यस, तो देखिए मैंने इतना इन दोनों से नया पूछ रही थी मैम। लौकी मैं मुझे एकदम नापसंद है, मुझे अस्पताल में मिलती है। आपने अच्छी लौकी बनी हुई नहीं खाई है? नहीं, जीरा वाली वो है, अच्छी चीज होती है लौकी, सेहतमंद है। बचपन में ना पसंद थी, बचपन में बहुत नखरे लगाते थे कि लौकी बना दिया, ये क्या कर दिया, बट आई थिंक कभी तो पसंद है। एडमिट जब होता है लौकी मिलती है, मैं एक बार 6-7 दिन अस्पताल में था। सचिव जी देखिए क्या है कि भाई भी नहीं खाता है। टीम कुकर में है बनराकस, और उनका दिमाग चलता है एकदम तेज तर्रार। लेकिन हम अगर आपके रोमांस की बात करें तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इतनी कोशिश की जा रही है फिर भी बढ़ ही नहीं रहा है। तो बढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे वो कुकर की तरह नहीं है, वो कढ़ाई पे धीमी आंच में पकने वाली चीज है। देखो वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक लौकी है उस टीम की, लौकी की धीरे धीरे बढ़ेगी जो भी है, तो स्वाद तभी आएगा जब धीरे प्रेम
कहाँ अगर उनका प्रेम प्रचलन इतना मतलब आगे चल जाएगा ना फटाफट तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब हल्ला हो जाएगा। अपराधी टाइप की टीम है हमारी अपराधी नहीं है भाई, अपराधी नहीं है। जो है इनका बेसिक दिमाग अपराधियों का है, ये वैसा है। अभी आप देखिएगा शो में डेंजरस है लोग, हम डेंजरस हैं। नहीं, कम आप लोग भी नहीं है, आप कीजिएगा। भैया देखो जब वहाँ से आता है तो एक्शन तो रिएक्शन करना पड़ता है, जैसा जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा विनोद जी, हम देख रहे हैं कि आप बिक रहे हैं एक समोसे पे। नहीं, मतलब होगा वो तो अभी आनंद आएगा। क्या तुम समोसे पे बिक रहे हो? हमें लगा था लड्डू पे बिके हो। नहीं, मैं अभी इतने छोटे सपने नहीं देख रहा हूँ। इस बार बनेगा कि नहीं आपका टॉयलेट, क्या लगता है? अब देखते, टॉयलेट तो सेकंड सीजन में था, अब तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, वो तो पीछे छूट गया है कहीं। तो वो अभी है, वो मजा आएगा, वो 24 को ही खुले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, शूटिंग के दौरान हम सबसे पूछना चाहेंगे कि गांव में आप शूट कर रहे थे तो कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ जब आपने ब्रेक लिया और सोचा कि पेड़ के नीचे बैठते हैं, आम वाम छीलते हैं, नमक वमक लगाते हैं? रोज रोज हाँ, जब भी टाइम मिलता है वहाँ पेड़ के नीचे रघु सर तो हमेशा पेड़ के नीचे भाग जाते हैं, जैसे ही कट होता है। और एक्चुअली जब पेड़ के नीचे बैठते हो तो वही एक रिलीफ होता है। इलेक्शन वाले जो दिन था हमारा, जो इलेक्शन का शूट था उसमें पेड़ थे, अच्छा भगवान की दया से तो पूरा 2-3 दिन जो शूट हुआ सब लोग पेड़ के नीचे ही बैठे, क्योंकि गर्मी जैसे बताई हमने कि और वैनिटीज बहुत दूर बहुत दूर हाँ, तो ऐसा नहीं है कि शॉट खत्म हो आप चले जाओ, तो सब ऐसे ही छाया में बैठ जाते हैं। और इतने एक्टर हैं कि अगर सब वैन में चले गए तो सीजन 4 आने में और 5 सीजन लगेंगे। सीजन 2 लेट आया था, उसका रीजन ये था। अच्छा, क्योंकि गर्मी थी तो मैं जानना चाहूंगा किसको सबसे ज्यादा लगता था सेट पे? टच किसी को नहीं लगता था। मेकअप में टाइम सबसे ज्यादा किसको लगता है? मुझे नहीं लगता वो भी कुछ ऐसा कुछ इतना है ही नहीं। हम लोग तुरंत हम लोग तो बिना टचअप वाले थे। पर इतना हम लोग का मेकअप वाला सही कोई है नहीं, कह रहे थे कि नेचुरल ब्यूटी एकदम कुछ है नहीं, ऐसा मेकअप का कुछ नहीं है ही नहीं। बट मैम ऑन स्क्रीन जब होता तो पसीना भी गर्मी में उतना ही आता, तो कुछ नहीं, हम गीली मलमल करके मुंह पे डाल लेते थे बस। ये पोस्टेड पिक्चर्स ऑल्सो, जब हमने 47 डिग्री में किया था वो हम ऐसे ही करके छाया में बैठ के मलमल मुंह पे डाल, ऐसा कोई टचअप का बात ही नहीं था। क्या टचअप करेंगे, पसीने से बह ही जाता था सर। एक्चुअली क्या सुबह 7:15 में चाटा पड़ जाता है, तो सब ठीक हो जाते हैं सर। वो ऐसा बुरा लगता है कि यहाँ क्यों आए हैं, 5-7 मिनट लगता है कि इतनी गर्मी में क्यों हो रहा है, अपने आप से होता है सवाल। हमको कुछ हो गया 6-7 मिनट बाद फिर आपका बॉडी जो है नम हो जाता है कि अब यही है, अब यही है जो झेलना है इसको, क्योंकि एकदम ही मतलब 7:45 तक तो गर्मी पड़ी जाती है भयंकर। तो सब लोग अभी क्या होता है, वेरी टफ, हाँ, the summer shootings are very tough. Right. That is what was that the most challenging part कि गर्मी में शूट करना? वो सबसे चैलेंजिंग वही था। हाँ, सीजन 1 में भी हम लोगों ने स्वेटर पहने थे, उसमें भी सर्दियाँ दिखा रहे थे। 26 जनवरी वाला जो पूरा सीक्वेंस था, सबसे लंबा सीक्वेंस था, तो वहाँ पे सबने स्वेटर पहने। ऐसे इस बार भी आंधियाँ चलती थी, ऐसे गोल गोल वाली गर्म लू चलती थी। सीजन 2 में शायद सांप बहुत निकलने लगे थे। हाँ, क्योंकि बारिश जिस वक्त कौन से सांप की बात कर रही हैं आप? ना नहीं, अपनी टीम पंजाकस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, जैसे कुछ हिंदी डायलॉग्स थे जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन हुए थे और जैसे एसहोल बोला था आपने एक बार तो उसका हुआ था ट्रांसलेशन, लेकिन धैर्य ससुर बोलते हैं जब, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रघुवीर जी को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन वो किल हो जाएगा अगर उसको इंग्लिश में बोल दोगे ना तो कुछ फन भी नहीं रहेगा। बट क्या ए फादर इन लॉ, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तुम्हारा ही टाइप का। हाँ, वो तो उसका डैम इट है वो, डैमेज से देखिए कैसा कर दिया, खराब कर दी चीजें। यहाँ लाके नीचे पटक चीजें जो ऐ ससुर में जो मजा है वो जो है वो सही। तो कितनी बार उसको यूज किया जाता था ऑफ द कैमरा भी? बाद काफी, मतलब इस सीजन में तो काफी, मतलब वो 3rd सीजन से ही वो चालू हो गया था कि उसका हम लोग ऑफ कैमरा भी वो चीज काफी बोलते थे, बट इस सीजन में तो काफी बार किया है। कोई ऐसा तकिया कलाम जो कि सेट पे हर कोई यूज कर रहा था? आई थिंक अलवा बहुत किया, ऑडियंस ने भी काफी यूज किया और अलवा ने चक्का मारा है। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में भी आ गया लोगों के, रील्स में आ गया है, बात में आ गया है, लोग एक दूसरे घर में बोल रहे हैं। फिर वो अच्छा क्या है कि मुझे
लोग जो कॉर्पोरेट में लोग बॉस के पीछे कर रहे हैं। हाँ, वो सबसे अच्छा बॉसों में टेकन लगा लाइफ में कि देखो करते रहो मीटिंग। एंड बॉस भी उस चीज के लिए फ्रेंडली, बहुत सही चीज हो गई वो। और वो एक डायलॉग गजब बेइज्जती है, वो तो मतलब गजब हमारी जिंदगी में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है क्या मीम्स और रील्स देखते हुए अपना ही कोई मीम आ गया और उसके बाद विनोद जी आप भी हाँ आता है, कई बार तो आता है। फिर 5 मिनट दे के हंसे हो? अभी ये ट्रेलर में ही आया था तो वो फिर से अभी आने शुरू हो गया कि क्या सुना है बंगाली ये वो धीरे से बोल देता हूँ। मतलब मजा तो आता है, मजा तो। ऊपर का मैदा उनका है, अंदर का आलू। इस बार और बहुत सारे ऐसे इस बार बहुत सारे वन लाइनर्स बहुत हैं इस बार। आई फील इसका ही मजा है जो व्यूअर्स को धीरे धीरे और खींचता है कि हाँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोमो से ही वो पता चला था। जब प्रोमो आया क्या एक रिएक्शन था कि इस बार का आप लोगों को कैसा लगा, क्या प्रोमो है? मैंने तो 5-6 बार देख डाला, बहुत अच्छा, सबको बहुत पसंद आ रहा है इस बार जो ट्रेलर आया है। और हमको पता है क्योंकि हम कर चुके हैं, इस बार बहुत ही हिलेरियस है, बहुत मस्त है। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहती है ना कि जब जैसे जो मैम लोगों का इनका इंडिविजुअल सीन होता है वो हमारा छुट्टी होती है तो हमको पता नहीं है। जैसे भैंस वाला इज सो वेरी फनी, एंड सो गुड, मतलब वो देख के आप 10 बार देखते हो हंसी आती है, तो वो हमको पता ही नहीं। भले आप रीडिंग भी करते हो उस समय वो चीज नहीं होती है ना, तो वो ऐसी चीजें जब आप देखते हो तो और मजा आता है, तो हमारे लिए भी नया होता है। तो कह सकते गाँव वाले डिजिटल हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फैन पेज बन गया है मंजू देवी का। हाँ। इस बार फैन पेज बन गया। इलेक्शन में तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, हर सीजन में हमने ये पैटर्न देखा है, पहले आप हमें बहुत हंसाते हैं थ्रू आउट द सीजन एंड देन लास्ट में हमें रुलाते भी बहुत हैं। तो इस बार क्या रोने की तैयारी अब करें? नहीं रोने की तैयारी अनलेस मतलब अभी कुछ भी लॉकी कुकर को लेके सीरियस हो जाओगे तब तब रोना आया, अरे यार ये क्या हो गया। और जो हारेगा उसके लिए हो गया। हाँ, वो हो सकता है, अदरवाइज वो तो एक है। हाँ ओके, ready to wrap? हाँ। यस, तो वैसे लॉकी जीता कि वो कुकर जीता? वो आपकी ऑडियंस बताएगी कि कौन जीतेगा। मैंने तो बोल दिया पहले हम जीत जाएंगे, नहीं, मैंने तो साइड क्योंकि आप बदलने लोग भी का आ जाएंगे। विनोद जी की संगत में रह के टीम बदलने का सोचा है मैंने इस बार। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। हर बार की तरह बाकी 3 सीजन्स को हमने उतना ही प्यार दिया, इसको और इसको भी और बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।